से WHO ने एक मीटिंग पूरे वर्ल्ड में कन्वे किया है। उसका है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये हर साल 17 सितंबर को मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। इसकी आवश्यकता इस बार का, हर साल का अलग थीम होता है। इस बार का थीम है इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। टैग वर्ड है गेट इट राइट, मेक इट सेफ। दुनिया में सभी जगह में, विकसित समाज में, हमारे डेवलपिंग कंट्री में भी देखा गया है कि ऑलमोस्ट 1 in 10 पेशेंट्स में कहीं न कहीं कुछ डायग्नोसिस का एरर होता है। उसके कारण इलाज में प्रॉब्लम, पेशेंट को हार्म होता है। और जितना भी जो इस तरह के इंसिडेंसेस हुए हैं उसका एनालिसिस हुआ है, उसमें 50% है जो शुरू में ही पेशेंट से जब हम बातचीत कर रहे हैं उस समय उसको पिकअप करके उसको अवॉइड किया जा सकता है। जो क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है, जो जांच में कहीं कहीं एरर हो जाता है, गफलत हो जाता है, वो भी करीब डेवलपिंग वर्ल्ड में तो 4 in 10 है। और उसमें सही ढंग से और सही एक SOP बना दिया जाए तो 80% अवॉइडेबल है। तो इसी कारण से ये पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस है, अवेयरनेस अमॉन्ग द डॉक्टर्स, पेशेंट्स, पॉलिसी मेकर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और इस तरह से हर साल एक अलग लेके चलते हैं थीम। तो इस बार हम लोग कर रहे हैं, कल सेशन है और एक सेशन 18 को, परसों भी है। चूँकि मैं CII बिहार का भी चेयरमैन हूँ, फिर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया AHPI है, उसका बिहार का प्रेसिडेंट हूँ। काहो है कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्रीडिटेड हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हम हेड हैं बिहार के। तो हमें ये लगा कि साथ साथ क्यों नहीं मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री, उसका भी हम साथ में लेके करें। इसलिए हम लोग मेडिकल एक्सपो भी कर रहे हैं, जिसमें दवा की कंपनी और हॉस्पिटल फर्नीचर बनाने वाले, ग्लव्स बनाने वाले, सिरिंज बनाने वाले, डायग्नोस्टिक टूल्स जो अल्ट्रासाउंड है और सब मशीन जितना भी डायग्नोस्टिक है, उन लोगों का भी एग्जीबिशन होगा। तो लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या अवेलेबल, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ में मेडिकल एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, जो 2 दिन का रहेगा। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ में श्री विजय कुमार सिन्हा जी, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आ रहे हैं। श्री मंगल पांडे जी आ रहे हैं, वो लोग कल इनॉग्रेशन में रहेंगे। WHO के बिहार के हेड हैं आशीष सतपति जी, वो आ रहे हैं। डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, जो काहो के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं काहो के। और काहो AHPI लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन द कंट्री, और उसमें कैसे सुधार हो फंक्शन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका काम करता है। काहो इज़ ए प्योरली साइंटिफिक थिंग्स, जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कैसे कम हो, लेबोरेटरी का स्टैंडर्ड कैसे बढ़े। तो इस तरह का काम में काहो रहता है, दोनों का 2 ऑर्गेनाइजेशन है। और CII आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री रिलेटेड है। तो बिहार सरकार का भी हाल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए नया पॉलिसी आया है, और हम चाहते हैं कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाले हैं वो लोग अगर बिहार में आए, यहाँ पर अपना प्लांट लगाएं, तो बिहार कैन बिकम सेंटर जहाँ से नेपाल और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ से हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो इस देश से हम लोग मेडिकल एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, और उन लोगों को, मेडिकल इंडस्ट्री के लोगों को भी बुला रहे हैं। साथ साथ जो हमारे साथ में आ रहे हैं, एक डॉक्टर अलेक्जेंडर थॉमस, जो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट हैं AHPI के,
और सब्जेक्ट्स ऐसे हम लोगों ने लिया है कि ये लेबोरेटरी में कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ एरर होता है। फिर एक जो रेडियोलॉजी है उसमें प्रॉब्लम कहीं हो सकता है, गलत डायग्नोसिस हो सकता है, गलत तरह से प्रिपरेशन पेशेंट की है। अब कैंसर का इलाज होता है, उसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का भी बहुत सा मेथड है, या कीमोथेरेपी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि पता चले कि हमें डॉक्टरों को अवेयर करना कि कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ह्यूमन एरर कैसे हो सकता है। तो उसको हम जब जानते हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है तो उसकी सावधानी कैसे हो, उसके लिए चेक एंड बैलेंस कैसे मेथड बनाया जाए जो इसको कम किया जा सके। तो इसी सब पे हम लोग बात करेंगे। और दूसरा बात, जो दूसरे दिन का मीटिंग है उसमें कि उसका जो कैमरा है वो 3D रियल टाइम वेरी सोफिस्टिकेटेड कैमरा जो स्पेस ये में यूज़ करते हैं उस तरह का कैमरा है। और एक स्क्रीन पर हम देखेंगे, लेकिन हम पेट के अंदर में इतना मतलब रियल टाइम होता है, उसके लिए अलग ग्लास पहन करके हम लोग स्क्रीन देखते हैं, 3D दिखाई पड़ता है। उसके कारण क्या होता है कि छोटा छोटा नाली खून की है उसको भी संभल के काटते हैं, जिससे ब्लीडिंग कम होता है। आप लैप्रोस्कोपी में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर सर्जरी करने में चाहे हाथ से कर रहे हैं या लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, कुछ मिनटों के बाद में, घंटा के बाद में बिना जाने हुए इनवॉलेंटरी हाथ सेक करने लगता है। तो उसमें भी सर्जरी करने में कहीं मिस्टेक होता है, या सूचर कर रहे हैं तो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो हम जब रोबोट से कमांड देते हैं, वो जैसे आप चिल्ड्रन का वीडियो गेम होता है, उससे से एक जॉयस्टिक है जिससे रोबोटिक आर्म्स जहाँ काटना है, जहाँ सिलाई करना है, जहाँ ब्लीडिंग रोकना है, वो सब आप दूर से कर सकते हैं। पेशेंट टेबल पे है, डॉक्टर दूर से उसको कंट्रोल करते हैं। ये एक चीज़ हम जो जानना चाहते हैं कि लोग जाने कि ये नहीं कि रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है, सर्जन ऑपरेट करता है विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक, विद द रोबोट्स। उसका एक्यूरेसी बहुत फाइन है, पेशेंट बहुत जल्दी घर जा सकता है, पेन बहुत कम होता है, अपना काम अपना रोजगार बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। इसलिए रोबोटिक का उसमें बहुत बड़ा स्कोप है। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है ऑर्गन डोनेशन का। तो एक समय था, और आज से 10 साल पहले भी, कि लोग ब्लड देने में भी कतराते थे और ब्लड डोनेट करता था लोग। और ख़ास करके जो ड्रग एडिक्ट है जो है वो ब्लड डोनेट कर रहा है, प्राइवेट ब्लड में उसका ले रहे हैं, उसी को ब्लड दे रहे हैं। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम पेशेंट्स को होता था। थैंक गॉड अब सरकार के नियम और डॉक्टरों में भी, अस्पताल में भी हो गया कि नहीं, जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है वहाँ से ही ब्लड लेंगे, जो उसका सब तरह का सावधानी के साथ में ब्लड कलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग अपने अस्पताल में और बहुत से अस्पताल करते हैं, कोई भी मेजर सर्जरी है तो उसके रिलेटिव को 1 यूनिट 2 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट कराते हैं। उस मरीज को अगर जरूरत हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो 6 महीना तक उसको कार्ड दिया जाता है कि अगर 6 महीने में आएंगे तो आपको ब्लड का किसी भी ग्रुप का होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो बारी आई है तो अभी भी कतराते हैं लोग, और हम लोग इसमें कल बात करेंगे, 18 को बात करेंगे कि कितना ज़रूरत है इंडिया में, कितना ज़रूरत है बिहार में किडनी ट्रांसप्लांट करके लोगों को जान बचाने का। हम लोग लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई कर चुके हैं सरकार में। कितने लोगों का लीवर फेलियर है जिसको हम लोग ट्रांसप्लांट करके बचा सकते हैं, उसको नॉर्मल ज़िंदगी, प्रोडक्टिव लाइफ अपने फैमिली के लिए, देश के लिए कर सकता है। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर में चलाना है। पूरी दुनिया में जब से कैडेवरी ऑर्गन डोनेशन होने लगा है, मीन्स कि अनफॉर्चुनेट जो एक्सीडेंट हुआ किसी कारण से, पेशेंट का डेथ हो गया, ब्रेन डेथ हुआ, लेकिन उसका हार्ट ठीक काम कर रहा है, किडनी ठीक काम कर रहा है, सांस जो है वो वेंटिलेटर पर है तो नॉर्मल ऑक्सीजनेशन बॉडी में हो रहा है, उसके 6 ऑर्गन को, 2 किडनी, हार्ट, लंग, लीवर, अब तो इंटेस्टीन, हर चीज़ का ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो जो भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि फैमिली मेम्बर का डेथ हुआ, लेकिन वो 6 लोगों का जान बचा सकता है। ये हम धार्मिक वे में लेना चाहते हैं। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता है दान देने का। किसी का
जिंदगी आप दान दे रहे हैं, जान दान दे रहे हैं, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल है, पटने के एक डॉक्टर थे, उनको लीवर फेलियर हुआ, इंग्लैंड गए, हम उस समय लंदन में ही थे, रॉयल केयर हॉस्पिटल में उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ। गए थे तो बेहोश गए थे, उनको 2-4 दिन ट्रीटमेंट करके उनको किसी तरह से उनका बिलिरुबिन कम हुआ। और एक वेस्टर्न सुपर मेयर जगह है इंग्लैंड में, वेस्टर्न इंग्लैंड में, वहाँ 24 साल के आदमी का स्विमिंग करते हुए ड्राउन कर गया। वहाँ पे जो लाइफ सपोर्ट वाले रहते हैं वो उसको उठा के लाए, रेसिस्टेट किए, हॉस्पिटल पहुँचा दिए, तो उसका ब्रेन डेथ हो गया, लेकिन बाकी ऑर्गन ठीक काम कर रहा था। तो वहाँ का नियम था कि पहला इंग्लैंड का कोई होगा आदमी उसको मिलेगा, उससे नहीं होगा तो मैच नहीं किया तो यूरोपियन को मिलेगा, वहाँ नहीं मैच करेगा तब नॉन यूरोपियन को। ये डॉक्टर साहब बहुत लकी थे, उनको चौथे दिन लीवर मिल गया, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और वो नॉर्मल ज़िंदगी 12 साल तक बिताए, अपने बच्चों की शादी वादी किए। तो इस तरह से लोगों को जान बचाया जा सकता है। इसमें हमारे प्रोफेशन का, हमारे पॉलिसी मेकर का, मीडिया का, एनजीओ का और सबसे बड़ा रोल है रिलीजियस लीडर्स का। क्योंकि हम काम किए हैं बेलफास्ट में, वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पर लाख डोनेशन होता है, इसलिए वहाँ का चर्च इसमें बहुत एक्टिव था। चर्च अपने सर्वेंट बोलता था कि इससे बड़ा धर्म नहीं है। तो हम लोगों को भी एक इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन आप लोग सबके साथ मिलकर करना है कि आप जो भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ लेकिन दूसरे को बचा सकते हैं, और आपके परिजन 6 लोगों में जिंदा रहते हैं, उनका ऑर्गन उसमें काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम लोग प्रचार करें। इस पर हम लोग भी बातचीत करेंगे। हमारे प्रदेश में पद्मश्री विमल जैन जी बहुत इस पर काम कर रहे हैं, सुशील मोदी जी इसमें बहुत एक्टिव थे, बहुत काम कर रहे थे। हम लोग मिलके इसमें बातचीत कर रहे थे, हम आगे भी इस बात को करेंगे। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग 2 दिन तक बातचीत करेंगे। सर ये एक कि कैडेवरिक या आफ्टर डेथ डोनेशन का वो इतना आसान नहीं है कि हमारे यहाँ हम ब्लड किडनी निकाले दे दिए, नहीं। इसके लिए जो पहला प्रयास हम बिहार में जो कर रहे हैं कि हमारे कॉन्फ्रेंस में पटना के 8 बड़े अस्पताल जो रिकॉग्नाइज है, बड़े मीन्स नंबर से नहीं, जो NABH से और दूसरे से सर्टिफाइड हैं, उनका पहला बार एक प्लेटफॉर्म पर हमने लाया है। और हमें इस चीज़ का बहुत संतोष है कि सभी अस्पताल, आप जानते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस है, एक कंपटीशन भी है, ज़्यादा पेशेंट हो कम हो, लेकिन हमें ये सौभाग्य है कि सब लोग हमें बहुत इज्जत देते हैं। हम एक बार बुलाते हैं, पिछले 1 महीना में 3 बार बुलाए हैं, सभी आते हैं, बहुत आदर से आते हैं, बहुत सपोर्ट हम कर रहे हैं। और ये शुरुआत है कि जब हम जितने हॉस्पिटल जहाँ भी ICU अच्छा है, जो रिलायबल है, उसको एक कमिटी बनाएगा, उसका एक संस्था बनेगा और एक रजिस्ट्री बनता है। और वो पूरे दुनिया में इसी तरह से होता है, इंडिया में भी साउथ में हो रहा है कि एक रजिस्ट्री बनेगा कि कौन कौन सा हॉस्पिटल है जो रिकॉग्नाइज्ड है किडनी निकालने के लिए, कौन सा अस्पताल है जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का रिकॉग्निशन है। और जब किडनी अवेलेबल होगा तो उस रजिस्ट्री को जाएगा, केवल हॉस्पिटल पर नहीं जाएगा, वो कोऑर्डिनेटेड रहेगा। उस रजिस्ट्री ऑफिस में जो आदमी है, जो लेडी है, उसे पता है कि इस अमुक अस्पताल में इस ब्लड ग्रुप का पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए अवेलेबल है, नीड है। तो प्रिंसिपल ये होता है कि जैसे मेरे यहाँ किडनी अगर 2 निकला, तो मेरे अस्पताल में अगर पेशेंट है जो वेट कर रहा है, तो एक किडनी हमारे अस्पताल में जाएगा, दूसरा किडनी जो नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में है किसी भी अस्पताल में जो रिकॉग्नाइज, वहाँ हम भेजेंगे। ये रजिस्ट्री बनेगा, फिर ऑल इंडिया रजिस्ट्री से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कि अगर बिहार में किसी कोई पेशेंट नहीं है जो इस तरह का मैच कर रहा है, तो इंडिया में कहीं भी जो मैच करते हुए पेशेंट हो उसको हम लोग बाई फ्लाइट और जब भी होगा हम लोग वहाँ भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो आपने बोला कि हमको एक बनाना होगा कमेटी, रजिस्ट्री बनाना होगा, तभी पॉसिबल है। इंडिविजुअल एक हॉस्पिटल नहीं कर सकता है। दूसरा बात आप जो कहा इन्वेस्टिगेशन का, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया, पहले से इन्वेस्टिगेटेड है, और जो इन्वेस्टिगेशन जिस लैब में हुआ है, जहाँ एक्सरे हुआ है, वो रिकॉग्नाइज्ड जगह है, तो मुझे उस पर विश्वास करके आगे इलाज कराना चाहिए। उसे बार बार इलाज कराना, जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ में हम लोग इंसिस्ट करते हैं,
ब्लड ग्रुप और वायरल मार्कर, ये हम लोग खुद अपने लैब में करते हैं। क्योंकि किसी भी कारण से उस दिन किसी कारण से हो गया तो ये बहुत सीरियस चीज़ है कि मिसमैच नहीं हो जाए, तो उसमें हम लोग अपने करते हैं। बाकी ब्लड टेस्ट का जितना भी है, एक्सरे है, रिपोर्टिंग है, हम लोग रिलायबल सेंटर्स अगर है तो हम लोग उसको मानते हैं, उसके अनुसार से इलाज करते हैं। एक छोटा सा जानकारी ये चाह रहे थे कि यदि कोई आदमी